फिल्म की शुरुआत होती है एक आदमी जिसका नाम है मैकग्रेगर हाटन अमेज़न के जंगलों की पुरानी कथाओं में से चंद रासुओं की कथा के बारे में पुरातत्व विभाग के लोगों को बताता है। वह कहता है कि अमेज़न के जंगल में एक ऐसा विशाल और जादुई वृक्ष है जिसकी पत्तियों से मनुष्य की सारी लाइलाज बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आगे वह बताता है इस वृक्ष को ढूंढने के लिए अमेज़न के जंगल में बहुत से लोग गए लेकिन सभी असफल रहे। उनमें से एक था डॉन आगुरे, जिसने अपने साथियों के साथ गया था लेकिन जंगल में उलझ के रह गया और बेहोश हो गया। उसे आदिवासी उठाकर ले गए और वे जादुई पत्तों की मदद से अगुरे और उसके साथियों को ठीक कर दिए, लेकिन अगुरे बहुत ही स्वार्थी और क्रूर था। वह अब उस तावीज़ को उनसे मांगने लगा जिसकी मदद से उस जादुई वृक्ष तक पहुंचा जा सकता था। उनके न देने पर वह सारे आदिवासियों को मार देता है और उनके झोपड़ी को आग के हवाले कर देता है। लेकिन उन आदिवासियों के श्राप से वे पेड़ की लताओं में लिपट कर अगोरे अपने साथियों समेत पत्थर बन जाता है। चंद रासुओं की कथाओं में इतना ही लिखा है। मैकग्रेगर लोगों से कहता है और कहता है ये कथा झूठी नहीं है, यह वैज्ञानिकों के तर्कों पर खरी उतरती है क्योंकि अल्फ्रेड की यात्रा में मिला तावीज़ इन कथाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ कोई मानने को तैयार नहीं होता है। सब मानते हैं कि ये कहानियाँ झूठी हैं। यह देखकर मैकग्रेगर की बहन लिली हाटन उस तावीज़ की चोरी करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे प्रिंस जोआकिम उसे देख लेता है। वह खुद तावीज़ को लेने आया रहता है। लिली को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन भागते भागते लिली सीढ़ी से लटक जाती है और वह प्रिंस के कहने पर तावीज़ वाला डिब्बा उसके पास फेंक देती है। खुद नीचे एक सवारी बस में कूद जाती है। प्रिंस डिब्बा खोल कर देखता है तो उसमें एक खिलौना मिलता है। वह बहुत गुस्सा होता है और पुरातत्व लाइब्रेरी के अन्य लोगों को मारकर उसके मैनेजर से लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन मैनेजर उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। आगे दिखाते हैं कि लिली और अपने भाई मैकग्रेगर को मनाकर अमेज़न के जंगलों में जाने के लिए तैयार होती है और वह जंगल जाने के लिए बंदरगाह पे पहुंचती है। लिली मिस्टर नीलो की तलाश में उसके ऑफिस पहुंचती है तो वहां उनकी मुलाकात फ्रैंक से होती है। वह नीलो बनकर लिली को अपने क्रूज पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी चाबी खो गई है। लिली उसे ढूंढने में मदद करती है। फ्रैंक कहता है मैं तुम्हें पार्टी दूंगा और दोनों बगल के रेस्टोरेंट में आते हैं। तभी मैकग्रेगर नीलो को लेकर वहां पहुंचता है और फ्रैंक का झूठ सामने आ जाता है। लिली कहती है अच्छा तुम नीलो नहीं फ्रैंक हो। वह गुस्से में वहां से जाने लगती है। इतने में एक तेंदुआ रेस्टोरेंट में आ जाता है। तेंदुए और फ्रैंक के में फाइट होती है। फ्रैंक उसे खिड़की से भगा देता है। लोग बहुत खुश होते हैं। लिली इम्प्रेस हो जाती है और दोनों के बीच रेट तय हो जाता है। फ्रैंक उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लिली और उसका भाई सर सामान लेकर क्रूज पर आते हैं। उसके भाई का सामान देखकर फ्रैंक गुस्से से लाल हो जाता है और वह एक एक करके उन्हें पानी में फेंक देता है, दारू और कुछ ज़रूरी सामान को छोड़कर। इधर लिली को चिड़ियों के पिंजड़ों में भरकर प्रिंस के आदमी उसे दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन लिली पिंजड़ा खोलकर बाहर आ जाती है और फाइट होती है। इतने में फ्रैंक आ जाता है और दोनों किसी तरीके से क्रूज तक पहुंचते हैं। ये खबर प्रिंस तक पहुंचती है कि उसके आदमी उसे पकड़ने में असफल हो गए हैं। वह खुद निकल पड़ता है और पनडुब्बी से उन्हें रोकने का प्रयास करता है। प्रिंस उनके क्रूज पर टारपीडो छोड़ देता है, लेकिन फ्रैंक बड़ी ही होशियारी से अपने क्रूज को बचा लेता है और प्रिंस की पनडुब्बी अनियंत्रित होकर बंदरगाह पर चढ़ जाती है। लिली मैकग्रेगर और फ्रैंक अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। वे सभी एक सही जगह देखकर रुकते हैं। तभी मैकग्रेगर को तेंदुआ खदेड़ लेता है और फ्रैंक उसे शांत कराता है। कहता है यह मेरा पालतू जानवर है। लिली कहती है यानी वो रेस्टोरेंट वाली लड़ाई नकली थी, और गुस्से में वह सोने चली जाती है। इधर प्रिंस सोचता है कि इतने बड़े जंगल में उन्हें ढूंढेंगे कैसे। तभी उसे अगोरे और उसके साथियों को फिर से जिंदा करने का आइडिया आता है, क्योंकि उस कथा से पता होता है कि वे नदी का पानी पाने से जिंदा हो जाएंगे। वह नदी का पानी लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां वे पत्थर के बने होते हैं। पानी की बूंद पड़ते ही अगोरे और उसके आदमी जिंदा हो जाते हैं, लेकिन शराब की वजह से वे दिखने में बहुत ही अजीब होते हैं। प्रिंस कहता है कि हमारा और तुम्हारा मकसद एक है, चंद रासों के पत्ते को ढूंढना, और वो ताबीज़ जिसकी मदद से हम सब पहुँचेंगे वो यहीं आसपास है, उसे ढूंढ कर लाओ। और सब निकल पड़ते हैं। इधर फ्रैंक का क्रूज एक झरने में गिरने से बाल बाल बचता है और सभी राहत महसूस करते हैं और आगे चलते हैं। फिर फ्रैंक अपने नाटक कंपनी से आदिवासी बनकर उन्हें डरा कर वह ताबीज़ लेने का प्रयास करता है, लेकिन लिली के हट के आगे वह हार जाते हैं और फ्रैंक का भेद खुल जाता है।
दोनों भाई बहन फ्रैंक को एक एक थप्पड़ लगाते हैं इस हरकत के लिए। उनमें से एक औरत उस भाषा को पढ़ सकती थी जो उस ताबीज़ पे लिखा है। वह उन्हें ताबीज़ पढ़कर सुनाती है। उस पे वो सब लिखा होता है जो उन्हें चंद रासुओं के पत्तों तक पहुंचने में मदद करता है। इतने में अगूरे और उसके साथी वहां आ जाते हैं और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है और ताबीज़ की छीना झपटी में फ्रैंक को भाला लग जाता है। वह नीचे नदी में गिरते हुए ताबीज़ लिली को दे देता है। लिली भी अपने भाई के साथ नीचे आती है। अगूरे और उसके आदमी पीछा करते हैं, लेकिन वो श्राप के कारण नदी से ज़्यादा दूर नहीं जा पाते और लिली बच जाती है और मैग्रेगर को ढूंढती है। इधर अगूरे और उसके आदमी बहस करते हैं और मधुमक्खी की मदद से अपना संदेश प्रिंस तक पहुंचाते हैं। लिली अपने भाई को खोजते हुए नदी के किनारे आती है और वहाँ फ्रैंक को जिंदा देखकर हैरान हो जाती है। वह उसे अपने बारे में बताता है। वह 400 साल का है और उसका नाम फ्रांसिस्को है। पहले ये भाला निकालो, मैं तुम्हें अपने बारे में विस्तार से बताता हूँ। लिली भाला को निकालती है और भाई को अन्य साथियों के साथ वहीं पर रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी होती है। इधर मधुमक्खियाँ आके प्रिंस को उनका पता बताती हैं और वह अपने आदमियों को उस दिशा में चलने के लिए कहता है। लिली फ्रैंक का मरहम पट्टी करती है। फ्रैंक बताता है कि वह अगूरे की सेना में था। अगूरे अपनी बेटी को ठीक करने के लिए वह अपने साथियों को लेकर जंगल में आता है। उसके साथ मैं भी था। वह लिली को वह सब बताता है जो चंद्रासुओं की कथा में था। वह आगे बताता है कि उससे और अगूरे से विवाद हो जाता है और वह अगूरे और उसके अन्य साथियों को नदी से दूर एक गुफा में ले जाता है, लेकिन उस श्राप की वजह से जंगल उन्हें वहीं पे बांध देता है। क्योंकि श्राप में था कि वे नदी से दूर नहीं जा सकते और जंगल को पकड़ से छूटने के लिए उन्हें नदी का पानी चाहिए, इसलिए वे 300 वर्षों से वहीं पे बंधे हुए थे। जंगल उनका लगभग आधा शरीर खा गया था जो तुमने देखा। पता नहीं वे कैसे जिंदा हो गई, ये मैं नहीं जानता। इधर लिली का भाई अन्य साथियों के साथ जा रहा होता है। तभी प्रिंस उन्हें देख लेता है और साथी तो भाग जाते हैं, लेकिन मैग्रेगर को पकड़ लेता है और उसे अपने पनडुब्बी में ले आता है। उससे लिली का पता पूछता है। वह प्रिंस के डर से उसे लिली का पता बता देता है। तभी वहाँ मधुमक्खियाँ आ जाती हैं, लेकिन प्रिंस उसे उन मधुमक्खियों को मार देता है जिससे ये पता अगोरे और उसके साथियों को पता ना चले। इधर फ्रैंक लिली को बताता है कि वह शराब की वजह से 400 सालों से वो ऐसा ही है, लेकिन वह अब शराब से मुक्त होना चाहता है। उसके लिए उसे वो चंद रासों के पत्ते की ज़रूरत होगी। अब वो अपने मंजिल पर पहुंच चुके होते हैं। लिली झरने को देख कर कहते हैं कि हम ऊपर कैसे जाएंगे। फ्रैंक कहता है शायद हमें ऊपर ना जाना पड़े। वह नदी में कूद जाता है। अंदर जाकर देखता है तो वहाँ एक दरवाज़ा है, लेकिन वहाँ केवल एक दुबला इंसान ही जा सकता है। फ्रैंक ऊपर आकर लिली को अंदर चलने के लिए मनाता है और कहता है कि तुम्हारे बगैर ये नहीं होगा। दोनों पानी के अंदर जाते हैं और एक दूसरे की मदद से दरवाज़ा खोलने में सफल हो जाते हैं और वो जगह धीरे धीरे बदल जाती है। दोनों खुशी से झूम उठते हैं। लिली कहती है कि अब तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मेरे साथ लंदन चल सकते हो। फ्रैंक कहता है नहीं, मैं अब नहीं जीना चाहता। 400 सालों से मैं इसी दिन के इंतज़ार में था। इससे लिली परेशान हो जाती है क्योंकि उससे वह प्यार करने लगती है। उसे मनाने की कोशिश करती है। फ्रैंक कहता है ठीक है, देखेंगे। तभी प्रिंस लिली के भाई को लेकर वहाँ आ पहुँचता है और उन सबको गिरफ्तार कर लेता है और वह लिली से ताबीज़ ले लेता है और उसे अपने मकसद के बारे में बताता है। वह चंद रासुओं के पत्तों से अपने साम्राज्य को बढ़ाएगा और लिली को कहता है कि तुम इन पत्तों को केवल मामूली लोगों को दे दोगी, पागल औरत। यह कहकर वो सबको लेकर आगे बढ़ता है। वे दोनों ताबीज़ का प्रयोग करने में इनकार करते हैं। तभी प्रिंस उन्हें एक पत्ती उन्हें देने का वादा करता है। फ्रैंक और लिली मिलकर उस कटे हुए तीर से जैसे ताबीज़ से पेड़ को जिंदा कर देते हैं और धीरे धीरे उसकी पत्तियां खिल जाती हैं। प्रिंस को दिखाने के लिए लिली फ्रैंक को गोली मार देती है और वह नीचे गिर जाता है। प्रिंस जल्दी से पत्तों को तोड़ने के लिए कहता है। इधर फ्रैंक को शराब की वजह से उसे कुछ नहीं होता। वह और मैग्रेगर मिलकर धीरे धीरे प्रिंस के सभी साथियों को मार देते हैं। चाँद धीरे धीरे ढलने लगता है और प्रिंस फिर से निर्जीव होने लगता है, लेकिन लिली एक पत्ता पाने में सफल हो जाती है। तभी वो डाली पेड़ की टूट जाती है जिस पे लिली होती है और वो आकर प्रिंस के सामने लटक जाती है। प्रिंस उसे पत्ता मांगता है, लेकिन वह नीचे गिरा देती है फ्रैंक के पास। इतने में अगोरे और उसके साथी भी आ जाते हैं और प्रिंस को धोखेबाज कहकर उसे बांध देते हैं और लिली के पीछे पड़ जाते हैं पत्ते के लिए। फ्रैंक दिखाता है पत्ता उसके पास है। फिर वे फ्रैंक की ओर आते हैं। इतने में
फ्रैंक मैकग्रेगर और पालतू तेंदुए को क्रूज से उतार देता है और अकेले निकल पड़ता है। तभी अगोरे और उसके साथी आ जाते हैं और फ्रैंक से लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर मैकग्रेगर से लिली आकर मिलती है और वहाँ प्रिंस आ जाता है। मैकग्रेगर और प्रिंस में फाइट होती है, तभी प्रिंस पर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है और वह मर जाता है। तब मैकग्रेगर उसे बताता है कि फ्रैंक ने वो पत्ता मुझे दे दिया है तुम्हें देने के लिए, और उसने कहा कि मेरी दुनिया तो लिली ही है। उधर अगोरे और उसके दोस्त फ्रैंक से पत्ते वाली पोटली छीनते हैं, लेकिन उसमें वो जादुई पत्ता नहीं होता। वे गुस्से से चिल्ला उठते हैं। तभी क्रूज जाकर एक बड़े पहाड़ से टकरा जाता है और पहाड़ टूटकर क्रूज पर गिर पड़ता है। जंगल की लताएं उन्हें जकड़कर पत्थर बना देती हैं। लिली वहाँ आती है, दुखी होकर वह पत्ता फ्रैंक को खिला देती है, फिर वापस आने लगती है। तभी फ्रैंक जिंदा हो उठता है। अब वह नॉर्मल इंसान बन गया होता है और सब खुशी से झूम उठते हैं। तभी उन्हें एक नया पत्ता दिखाई देता है और वे सब वापस आ जाते हैं बंदरगाह पे, और वे अपने घर लौटकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। यहीं पे फिल्म का द एंड हो जाता है।